अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसाम रहमान। कॉलम्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स से मुराद है किसी चार्ज या बॉडी के गिर्द वो एरिया, वो फील्ड जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये चार्ज उस पर एक फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उस एरिया को हम इस चार्ज का फील्ड ऑफ फोर्स कहेंगे, यानी जिसमें वो किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा सकता है। वो कह रहा है न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ and Coulomb's law enable us to calculate magnitude as well as direction of gravitational and electric forces respectively। यानी न्यूटन्स लॉ की मदद से हम ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, जबकि कॉलम्स लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेज, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्सेज का ओरिजिन क्या है, इस चार्ज के गिर्द वो इलेक्ट्रिकल फोर्स आती कहाँ से है। इस सवाल का जवाब है द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टिल अननोन, यानी इस सवाल का भी कोई जवाब हम नहीं जानते कि किसी बॉडी में ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आती कहां से हैं। वो कह रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेस इज एक्सेप्टेड, हाँ इनको वैसे ही मान लिया गया है एज इट इज, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। याद रखिए कि ये जो साइंस आप पढ़ रहे हैं ना, ये खुदा को नहीं मानती। तो यहाँ पे देखें, ये इस पहले क्वेश्चन का क्लियर कट जवाब यही है कि ये फोर्सेस नेचर यानी खुदा ने पैदा की हैं, लेकिन उनको हम मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता हमें कहां से आ रही हैं। ऑफ कोर्स ये नेचर ने, गॉड ने पैदा की हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मास टू अनदर और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। यानी दूसरा क्वेश्चन जो है ना कि ये फोर्सेस, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, यानी इस बॉडी से दूसरी बॉडी पे लगती कैसे हैं, एक्सर्ट कैसे होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने एक कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इस चार्ज के गिर्द जो हमने पढ़ा ना फील्ड ऑफ फोर्स, इसका कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया। उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इंट्रिंसिक से मुराद है बाय बर्थ, पहले से उसके अंदर मौजूद है किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट में, दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इस चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर्ड टू बी ए फोर्स फील्ड, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इस चार्ज के गिर्द है इसको हम फोर्स फील्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा सकता है। जैसा कि आगे देखें, दैट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर चार्जेस प्लेस्ड इन दैट फील्ड, यानी ये जो फोर्स फील्ड है ये एक फोर्स लगा सकती है किसी दूसरे चार्ज पे जो कि इसकी फील्ड के एरिया में, यानी इस फील्ड के अहाते में अगर हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी की मिसाल से देखते हैं, ये चार्ज क्यू, ये हमारे पास चार्ज क्यू है, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। ये चार्ज क्यू है, ये अपने इर्द गिर्द क्या पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डॉट से हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर किया हुआ है, जहां जहां डॉट्स हैं वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। करीब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जैसे जैसे दूर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम है। दिस फील्ड एग्जिस्ट वेदर अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस और नॉट। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, दूसरा चार्ज इसके गिर्द है या नहीं है। हाउएवर प्रेजेंस ऑफ फील्ड कैन नॉट बी टेस्टेड अंटिल अनदर चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट इनटू द फील्ड। वो कह रहा है हाँ फील्ड तो मौजूद है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक उस फील्ड में एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट ना हम रखें। यानी हमारे पास ये एक चार्ज क्यू है जिसकी गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के एरिया में हमने एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट रखा, ये हमने इसके करीब किया, ये वाला चार्ज इस क्यू के। दस फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, यानी इस क्यू की जो फील्ड है इंटरेक्ट्स विद द क्यू नॉट, वो क्यू नॉट के साथ इंटरेक्ट करेंगी दोनों की जो फील्ड हैं, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। इससे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स पैदा होगी, यानी इसकी जो फील्ड लाइंस हैं, जो फील्ड ऑफ फोर्सेस हैं, वो इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएंगी। द इंटरेक्शन बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट इज इन टू स्टेप, यानी इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है इसको हम दो स्टेप से समझेंगे। नंबर वन, द चार्ज क्यू प्रोड्यूस ए फील्ड, यानी ये क्यू जो सा अपने गिर्द फील्ड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे देखें यही क्यू की फील्ड नजर आ रही है। नंबर टू, द फील्ड इंटरेक्ट विद द चार्ज क्यू नॉट, और इसकी फील्ड क्यू नॉट की फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है टू प्रोड्यूस ए फोर्स एफ ऑन क्यू नॉट, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इस क्यू नॉट के ऊपर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि दीज टू स्टेप्स शोन इन फिगर, ये फिगर में आप दोनों स्टेप देख सकते हैं। इसकी ये फील्ड है, जब आपने चार्ज रखा तो ये इस चार्ज के ऊपर इसकी फील्ड एक फोर्स लगा रही है। डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट वेरियस पॉइंट, यानी इस मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये जो डॉट्स की डेंसिटी है वो फील्ड की स्ट्रेंथ बता रही है। करीब डॉट्स ज्यादा है तो इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जैसे जैसे दूर होते जाए फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। वी में डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जो फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंटेंसिटी ई,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को कहते हैं एट एनी पॉइंट इन द फील्ड, यानी किसी भी पॉइंट, यानी जैसा कि मैंने बताया ना, करीब वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है, दूर कम है, तो उसकी डेफिनेशन किसी भी पॉइंट पे हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बटा क्यू नॉट, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आप किसी चार्ज को रखें ना, तो उस चार्ज पर जितनी फोर्स लग रही है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी अगर आप दूर चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी, उसको करीब करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी। तो जितनी फोर्स लग रही है उस चार्ज पर, उसको हम क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दूर है तो वो कम होगी, करीब है तो ज्यादा होगी। फिर एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यानी एफ वो फोर्स है जो ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है। याद है ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा तो हमारे पास ये नतीजे आएंगे। द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हैज टू बी वेरी स्मॉल सो दैट इट मे नॉट डिस्टॉर्ट द फील्ड विच इज इट हैज टू बी मेजर, यानी क्यू नॉट बड़ा ही छोटा ये टेस्ट चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर अपनी फील्ड होगी तो दोनों फील्ड्स जो हैं वो आपस में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन पैदा हो जाएगा, जिससे हमें हमारे मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब वो कह रहा है चौका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी ये जो इंटेंसिटी है ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, जैसे कि हम देख चुके हैं। लिहाजा इट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कॉलम, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और चार्ज को, यानी चार्ज का यूनिट कॉलम है, तो लिहाजा न्यूटन पर कॉलम जो है उसका यूनिट होगा इन ऐसा यूनिट्स। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। ये फोर्स की डायरेक्शन ये है ना, ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यानी ये जो क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, प्लेस इन द फील्ड ऑफ ए चार्ज क्यू, जो कि इस क्यू की फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, इन वैक्यूम इज गिवन बाय, यानी अगर तो ये वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर ये दोनों चार्जेस पड़े हैं, तो फिर वो जो फोर्स है वो हम पिछले कॉलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, तो उस फोर्स को हम इस फार्मूले के जरिए निकाल लेंगे, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्केयर, यानी ये वो फोर्स है जो कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस करेगा अगर ये दोनों स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज कैन बी यूज टू एवेलुएट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी इस इक्वेशन से हम इस चार्ज के गिर्द मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, यानी इस पॉइंट चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, यानी आर कोई भी डिस्टेंस है इससे, वहां तक हम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। कैसे? प्लेस ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यानी हमने ये क्यू नॉट चार्ज रखा एट दिस पॉइंट, यानी किसी पॉइंट के ऊपर, द कॉलम्स फोर्स दैट दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ड्यू टू क्यू, यानी इस क्यू की वजह से ये चार्ज जो कॉलम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बाई आर स्केयर, और आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, उस फोर्स की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। फिर आर इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू टू द टेस्ट पॉइंट, यानी यहां से उस टेस्ट चार्ज की तरफ ये डायरेक्शन है इसकी, हैज बीन प्लेस्ड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज एवेलुएटेड, यानी टेस्ट चार्ज दरअसल वो पॉइंट है जहां पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना चाहते हैं। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाई क्यू नॉट, फोर्स इस फार्मूले से मालूम करते हैं, लिहाजा यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू लगाएंगे, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये इस फार्मूले पे ये पुट कर देंगे, बाकी 1/Q0 इसको हम ऐसा लगा दिया। अब ये Q0 और Q0 कट जाएंगे और बाकी हमारे पास ये फार्मूला रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्केयर इक्वल टू आर वेक्टर। हाँ अलबत्ता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप K भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो इस फार्मूले के जरिए हम इस चार्ज के गिर्द किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं कि किस आर डिस्टेंस, यानी कोई भी आर डिस्टेंस, कोई करीब है या दूर है, उस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है इस चार्ज की वजह से, तो इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।